अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। थोड़ी सी शब्दों की ध्यान रखने वाली बात है यहां पर। इन्फाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और उसे स्मॉल प्लेट के लिए भी अप्लाई कर लिया जाता है। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए हम बात कर रहे हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहां देखते हैं अ शीट विथ सरफेस charge density is equal to sigma. There is a sheet with surface charge density equal to sigma. इस बात को और ध्यान रहे कि दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड चार्ज है यहां पर। और इसका मतलब यह हुआ कि एक साइड जो चार्ज डेंसिटी है वह सिग्मा बाय 2 है, दूसरी साइड जो चार्ज डेंसिटी है वह सिग्मा बाय 2 है। तो अब यहां पर हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे? गॉस लॉ से। और गॉस लॉ से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक सरफेस एज्यूम करना होगी और सरफेस कुछ ऐसी हो जो सिमेट्रिक हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी हो। तो बड़ी सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरह से निकलेगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होगी, फ्लक्स लाइंस परपेंडिकुलर होगी ऑब्वियसली, और दोनों साइड होगी, बैक साइड में भी होगी इस तरह से। नाउ वी हैव टू अज्यूम अ सरफेस दैट विल सिंपली परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइंस, और उसके किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं। तो आइए देखते हैं सरफेस कैसी होगी। तो हमने यहां पर एक सिलेंडर अज्यूम किया है। देखिए सिलेंडर कुछ ऐसा है, उसके एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है शीट के, और यह राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो यह एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइंस के, जबकि कर्व सरफेस के पैरेलल होगी फील्ड लाइन, इसलिए कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं होगा, केवल प्लेन सर्कुलर सरफेसेस से फ्लक्स पास होगा। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज E. Electric field here is also E about, because we are taking the distances are same, स्फीयर के बिल्कुल बीचों बीच है यह, तो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी, दोनों साइड ए मैग्नीट्यूड E है। और एरिया ऑफ द सर्कुलर सरफेस इज सपोज A, बोथ साइड एरिया इज A। तो फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग? फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग? फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर Q कितना होगा? इस सिलेंडर के अंदर यह सिलेंडर कुछ इस तरह से यहां पर क्रॉस कर रहा है शीट को सर्कुलर पार्ट पे, उस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना है? A है। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज। इस सर्कुलर पार्ट पे, सिर्फ सर्कुलर पार्ट पे चार्ज देखना होगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर केवल सर्कुलर पार्ट है ये शीट का, और इस शीट के सर्कुलर पार्ट पर जो चार्ज होगा वह एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट इंटू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज द चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर ऑब्वियसली। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ए, दोनों साइड से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसलिए ट्वाइस ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, राइट साइड में फ्लक्स बाहर आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, यहां से भी फ्लक्स बाहर आ रहा है सरफेस से इसलिए पॉजिटिव, सरफेस से फ्लक्स बाहर आने पर पॉजिटिव लेते हैं, क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव, तो दोनों साइड फ्लक्स बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हमने किया तो ट्वाइस ई ए मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहां एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आइदर साइड, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगी। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या करना चाहिए।
यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ सरफेस विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सपोज आई हैव द सरफेस विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, whatever type of the surface is, whether it is cylindrical or it is plane, if the surface charge density is sigma, बेसिकली अगर प्लेन है तो बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर प्लेन नहीं है सरफेस तो उसके नियर बाय पॉइंट की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूर वाले पॉइंट पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, पास वाले पॉइंट की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फ्लक्स डेंसिटी, हम फाइंड कर सकते हैं। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक शीट से जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, या एक सरफेस जिसके पास में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? बड़ी आसान बात है, आप देखिए यहां पर, इसके लिए तो हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसे देखिए। फॉर्मूला नियर बाय के लिए सेम होता है सभी सरफेसेस के लिए, सरफेसेस कैसी भी हो। तो सिलेंड्रिकल के लिए हम डिराइव करेंगे अभी, लेकिन आप देखिए प्लेन सरफेस से अगर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? प्लेन सरफेस के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिखना चाहिए। क्यों? यहां सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 तो यहां था क्योंकि ओवरऑल सिग्मा था, जो सिग्मा बाय 2 लेफ्ट साइड पे था, सिग्मा बाय 2 राइट साइड पे था। लेकिन आपसे पूछा गया है सरफेस के नियर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है तो दोनों साइड सिग्मा बाय 2 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सरफेस बोला है और उसके नियर पूछा है तो उसके बैक साइड में क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और बेसिकली अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसमें क्या होगा हम आगे देखेंगे। स्फेरिकल सरफेस में तो केवल आउटर सरफेस पर ही चार्ज होता है, इसका मतलब अगर वहां पर आप फील्ड की बात करें तो सीधे सीधे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी, यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट सिग्मा बाय 2। बेसिकली यहां क्या हो रहा है, यहां यह हो रहा है कि सिग्मा बाय 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बाय, इट इज सिंपली सिग्मा बाय 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2। इधर भी देखिए तो सिग्मा बाय 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। वी डोंट नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द बैक साइड, बैक साइड पे चार्ज का नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पास में क्या होगी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सो ई सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे तो किसी भी डिस्टेंस, प्लेन सरफेस के तो किसी भी डिस्टेंस के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, बशर्ते प्लेन सरफेस लंबी हो। कर्व सरफेस है उसके पास पूछा जा रहा है, कर्व हो या किसी भी सरफेस हो, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है उसके नियर बाय पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द नियर पॉइंट। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। अब हम